नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच से जुड़े हुए हैं बॉलीवुड के फिल्म निर्माता सुरेश शर्मा जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपको। नमस्कार देवेंद्र जी, और मैं आपके सभी जनमंच के दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इनका प्यार मुझे पहले भी काफ़ी मिला है आपके जनमंच के माध्यम से। हम जब फिल्म बना रहे थे तब भी हमको काफ़ी दर्शकों ने देखा और सराहा भी, और उनके कमेंट्स भी हमने पढ़े। तो मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं आपके। सर, आरती इन दिनों इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है जी। आरती के सामने ही छोटू की निर्मम हत्या कर दी गई। इस प्रेम कहानी को सबसे पहले आप किस रूप में देखते हैं? मैं काफ़ी चर्चा में रही है मेरे ख्याल से कहानी। मैं अक्सर अभी देख भी रहा हूँ, काफ़ी चैनलों पर भी इसका जिक्र चल रहा है। तो ये जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज हुई है, आरती कह रही है कि उसके सामने जो है उसके प्रेमी को उसके मदर फादर और उसके परिवार वालों ने जो उसकी निर्मम हत्या किया है। तो ये बहुत ही गंदा कृत्य किया है उनके परिवार वालों ने। अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गंदी बात है। और मैं बिल्कुल भी, मैं क्या, हम क्या, पूरा देश भी इसका जो है इसका विरोध करेगा निश्चित रूप से। सर, आज आरती उस मझधार में खड़ी है जहां पर उसे किनारा नजर नहीं आ रहा है। आज के तारीख में बिना शादी किए हुए वो मृतक छोटू के घर में एक विधवा बन के रह रही है। इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं ये नहीं कहता, देखिए प्यार होता है, अपनी जगह होता है। और प्यार मीरा ने भी किया था। अगर हम पीछे जाएं तो मैं ये नहीं कहता कि ये मीरा वाला प्रेम था। हाँ, निश्चित रूप से प्यार बच्चों में हो जाता है 20, 21, 22 साल की उम्र में। निश्चित रूप से हम देखते भी आ रहे हैं। लेकिन ये अपराध करना, हत्या करना, ये जघन्य अपराधों में के अंदर गिनती आती है। हम इसको बिल्कुल विरोध करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन जो आज आरती रह रही है विधवा बनकर, यह उचित है क्या? नहीं, देखिए, विधवा बन के नहीं, वो अपने प्यार का या जो भी समर्थन करना चाहती है, या इस निर्मम हत्या का जो है ये गलत काम किया है उनके परिवार वालों ने। तो अगर वो साथ दे रही है तो बहुत अच्छी बात कर रही है। ये तो एक मानवता का नियम है, धर्म भी है कि आप किसी के 20-21 साल के बच्चे की हत्या कर देते हैं, निर्मम हत्या कर देते हैं। वो भी तो किसी का बेटा था ना, किसी के घर में उसके भी तो रिश्ते थे। तो ये तो बहुत ही जघन्य अपराध में गिनती आती है। लोग कहते हैं कि आरती को मुकर जाना चाहिए। आरती की वजह से आरती का पूरा परिवार अब खत्म हो जाएगा। उसके पिता जेल में रहेंगे, उसके भाई जेल में रहेंगे, जीजा जेल में रहेंगे। तो फिर उनके जो परिवार के जो पालनहार है सब जेल में रहेंगे। तो फिर परिवार चलेगा कैसे? नहीं देवेंद्र जी, ये पालनहार की बात नहीं है, ये मानवता का धर्म कहता है। यहाँ पे पालने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने किसी की हत्या की है, किसी के बच्चे की हत्या की है, तो एक बहुत बड़ा अपराध किया है आपने। अगर आपको कोई आपत्ति थी तो अपने आरती को बोल के बात कर सकते थे, या उनके घर में आया था। कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बुलाया था, और वो कह रहे हैं कि नहीं, वो अपने आप आया था मिलने। तो ये तो सच्चाई ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। इस सच्चाई को तो जो चश्मदीद गवाह है वो इस वक्त मेरे ख्याल से आरती है। जी हाँ, जो इस केस को लड़ रही है। जी जी। और वो जो कह रही है तो फिर उसने देखा है ना अपनी आंखों से। जी हाँ। तो कानून तो उसी को मान्यता देगा। और अगर वो साथ दे रही है तो मैं नहीं कहता कि वो अपने प्रेमी का साथ दे रही है। वो एक मानवता धर्म का साथ दे रही है, उसको देना भी चाहिए। कानून भी यही कहता है कि किसी के बच्चे की आप हत्या कर रहे हो, किसी के परिवार को उजाड़ रहे हो और आप अपने परिवार को बचाना चाहते हो, इट इज नॉट पॉसिबल यार। ऐसा थोड़ी होता है। सर, आप एक फिल्म निर्माता हैं, इस तरह के प्रेम कहानी के बारे में आपने कभी सुना, कभी देखा? देखिए, हम फिल्मों में अक्सर दिखाते रहते हैं, लव दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं। तो इस प्रकार की हत्याएं करना जो है ना, ये निर्मम अपराध में आता। कोई भी प्रोड्यूसर ऐसी फिल्म नहीं बनाता कि वही किसी की हत्या कर दी जाए। ये तो घोर अपराध है। लेकिन सर, इस कहानी को देखा जाए, मतलब लड़का जिस लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की को बंधक बनाकर और लड़का को तरपा कर हत्या किया गया। पहले उसे बिजली का शॉक दिया गया, फिर उसके नाखून कबाड़े गए, फिर उसके बाद उसकी निर्मम पिटाई की गई, फिर उसकी हत्या कर दी गई। मतलब कि एक ये संदेश दे रहे हैं कि अगर तुम प्यार करोगे तो सजा यही मिलेगा। अगर इस तरह से अगर प्रेमी को मिटाया जाए सर इस दुनिया से, फिर तो प्रेम ही विलुप्त हो जाएगा। आज देखिए, हमारे छोटे बच्चे जो है ना को एजुकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है, और हर एक घर में पढ़ते हैं। रिक्शा चलाने वाला भी अपने बच्ची को एजुकेशन में डालता है। वहाँ लड़के लड़कियों की भी अक्सर दोस्तियाँ हो जाती हैं। तो इसका मतलब उसका अंत क्या होगा? लड़के लड़की जरूरी नहीं कि किसी प्रेम प्रसंग में भी है, वैसे भी तो बातें करते हैं एक दूसरे से। उसका मतलब ये नहीं लगा लिया जाए जब तक आप किसी की सच्चाई को नहीं जानते। और सच्चाई को जान भी लें
मान लो आपको लगता भी है कि ये लड़का हमारी लड़की से प्रेम करता है, तो उससे बातचीत भी की जा सकती है, कानून का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन उसकी हत्या करना है तो ये जायज़ नहीं है ना, बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। सर, आज के तारीख में जो आरती कर रही है, क्या वो सही कर रही है, गलत कर रही है? बिल्कुल ठीक कर रही है आरती, बिल्कुल सही कर रही है। मैं कह रहा हूँ अपने प्रेमी का अगर ना सोचे कि भाई मैं प्रेमी का साथ दे रही हूँ, एक कानून का साथ दे रही है और उसको करना चाहिए इस प्रकार के काम को। किसी के बच्चे का, किसी के घर के दीपक को बुझा दिया गया है, तो बहुत गलत काम किया है। वो तो जरा सी बात पर जो है अपनी कि हमारी बेटी को प्यार कर रहा है, उन्होंने किसी के बच्चे के घर के दीपक को बुझा दिया। हाँ, और ये क्या है, ये कोई सबसे बड़ी बात है कि दोनों का जात एक ही है। हाँ, चलो जात भी एक है, आजकल तो सभी जाति के ऐसा कोई बंधन नहीं होता, सभी लोग एक दूसरे से शादियां कर लेते हैं, लेकिन अगर वो जाति के भी एक ही हैं तो फिर भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, उनको बैठ के बात कर लेनी चाहिए थी। और फिर भी अगर उनको आपत्ति थी तो कानून का सहारा लेना चाहिए था, अपनी बेटी आरती को समझाना चाहिए था, लेकिन ये हत्या कर देना, ये तो कुछ लोग कहते हैं कि आरती के घर छोटू गलत मकसद से गया था। छोटू मतलब संबंध बनाने, क्योंकि ये प्रेम कहानी नहीं, एक संदेश है। संदेश इस बात की कि एक लड़की अपने प्रेमी को न्याय दिलाने के लिए कितना हद तक जा सकती है, या वानगी आप आरती के प्रेम के विश्वास के प्रति देख सकते हैं। और आरती आज उसी विश्वास के प्रति खड़ी दिखती हुई नजर आ रही। सर, आप बताएं, आरती को जीत होगी कि हार होगी इस केस में? देखिए, मुझे तो ये कलयुग की आत्मा भी नहीं लग रही है। आरती का जैसा बिहेवियर देखा जा रहा है, इस ऐसी कंडीशन में कोई भी लड़की मुकर सकती है जी, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि उसका परिवार इस वक्त जेल में होगा और कितनी उनको सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी लड़की जो है मना कर सकती है, लेकिन ये मना नहीं करे तो मुझे तो लगता है ये कोई दैविक आत्मा ही होगी, क्योंकि इस प्रकार से जो है सत्यता का मार्ग चुन रही है, तो बहुत अच्छा कर रही है। और मेरे ख्याल से सत्य हमेशा जीतता है। जिन्होंने हत्या की है निश्चित रूप से उनको सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए। जी हाँ, इस वक्त जनमंच से जुड़े हुए हैं फिल्म निर्माता सुरेश शर्मा जी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवेंद्र जी। और मैं हमेशा जनमंच का आभारी रहूँगा। हमेशा जब भी हम कोई फिल्म बनाते हैं तब भी आपका सहयोग हमको मिलता है और आपके दर्शकों से हमें बहुत प्यार मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, जनता के हित में, आरती के न्याय के हित में इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।